प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। जिस मनुष्य की नाक सुगंध आपको अर्पित करके ले, आप लोग सेंट लगाते हैं ना, सेंट, परफ्यूम, इत्र कुछ भी लगाते हैं, पहले क्या करिए, एक रुई में उसको लगा करके सुगंध को अपने ठाकुर जी को लगा दीजिए, भगवान को, और फिर प्रसाद बना करके अपने स्वीकार करिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलहई नित नासा। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर। प्रभु जो आपको भोग लगा करके भोजन करे, क्या लगा करके भोग, समझ रहे हैं ना? आप में से कौन कौन भगवान को भोग लगाते हैं नित्य, डेली? काजू किशमिश का नहीं, भोजन का। घर में जो भोजन बनता है भोग लगाते हैं डेली, अच्छी बात। जो नहीं लगाते वो अब लगाना प्रारंभ करें। आप कहोगे महाराज हमारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है। देखिए, हमारे बोलने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला है नहीं, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे, यदि लहसुन प्याज बनता है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, दोपहर में दाल रोटी लगाइए और रात में दूध रोटी। इसमें तो लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। दोपहर में क्या लगाइए, बोलिए, और रात में यही लगाए रहो। दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी, इतना लगा दो भोग कि भगवान का मन दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते भरी जाए, भगवान त्रस्त हो जाए दाल रोटी देख करके। फिर जिस दिन भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज बंद करके भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाने लगेंगे। लेकिन लगाना प्रारंभ करिए। रे भगवान ये नहीं कहते कि मैं 56 भोग ही खाऊंगा, आप तो जो खिलाइएगा वो खाने को तैयार है। शबरी ने कौन सा 56 भोग खिलाया था भगवान को? है विदुर जी के घर कौन सा भोग मिला था? दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। और कहाँ गए? साग विदुर घर खाई। सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक घर में कलकत्ता में विनय और हम दोनों लोग गए, बहुत पहले की बात है। तो वो अपने पूजा घर में ले जाकर हमको बिठा दिए। बाबा जी, अब मैं जाकर बिना, हम बैठे तो दोनों लोग देखे तो जितने भगवान थे सबके आगे भोग रखा हुआ था। भोग क्या रखा हुआ था? इतनी बड़ी कटोरी स्टील की, इतनी बड़ी, इतना बड़ा गिलास, हर कटोरी में 2 ठे काजू और 2 ठे किशमिश और गिलास में पानी, हर भगवान के सामने रखा हुआ था। हम विनय से पूछे कि इस साइज की और इस साइज का गिलास कटोरी बनाता कौन है? तो हम उनसे पूछे ये क्या है? बोले भगवान को भोग लगा, रोज लगाता हूं, डेली लगाता हूं काजू किशमिश, और ये भगवान का अलग बर्तन है। मैं मन में सोचा, अपने पानी पीते हैं गिलासा में, अब भगवान को छुटकी गिलासी में है? और कहते हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इस जन्म में तो होने से रहा। देखिए, भगवान नहीं कहते हमको सोने की थाल में खिलाइए, जिस बर्तन में आप भोजन करते हैं उसी बर्तन में खूब बढ़िया कटोरी में दाल निकालिए, बगल में 2 तरह की सब्जी बना लीजिए, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी। हाँ, दाल और सब्जी के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क दीजिए और रोटी में घी लगाकर उसको 2 बार फोल्ड करके सजा के रख दीजिए। कितनी रोटी महाराज? तो जितनी आप खाते हैं।
बगल में थोड़ा सलाद रख दीजिए और तवे पर मिर्चा को भी थोड़ा भून करके उसको भी रख दीजिए। हो सके तो राम रस बगल में रख दीजिए। राम रस समझते हैं? नमक, नमक, नमक को साधु शाही में राम रस कहते हैं। राम रस रख दीजिए, भगवान को मन करेगा कहीं मिला लेंगे, ऐड कर लेंगे। और उसके बाद गिलास में पानी लेकर के भगवान के सामने भोग रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा दीजिए तो आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा प्रभु। ये प्रकार विधि है। ये भगवान के लिए भोग लगाने का स्वभाव बनाइए। कौन कहता है भगवान नहीं खाते हैं, खिला कौन रहा है? आज कल हमको कोई मिला यहां पर कि आज ही मिला? हाँ, आज ही में ना समिति के कोई भैया थे, बोले महाराज जी आज की कल ठाकुर जी को घर में मैया बिस्किट भोग लगाई थी, तो मैं ऊपर से उतरा तो कटोरी में बिस्किट था, तो मैं समझा कि भोग लग गया है। अच्छा आपके हाँ बाबू मिले थे, बोले मैं समझा भोग लग गया है, तो मैं कटोरी लेकर के नीचे चला गया। माँ बोली अरे मैं रख कर आई थी, अभी भोग नहीं लगाई थी, तू लोग उठा के ले आया। अब बोले महाराज मुझे तो बड़ी ग्लानि हुई, मैं तुरंत बिस्किट कटोरी का बिस्किट लेकर गया और ठाकुर जी के सामने रखकर कान पकड़ा, प्रभु माफ कर दीजिए गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, बिस्किट भोग लगा लीजिए प्रभु। आपकी कथा में सुना था महाराज की भोजन भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके बगल में खड़ा हो गया और ये कह रहा था प्रभु भोग लगा लीजिए, और मन में देख रहा था कि लड्डू गोपाल बिस्किट खा रहे हैं। और महाराज जी जब मैं आंख खोला ना तो बिस्कुट कटा हुआ दिखाई पड़ा हमको। वो फोटो लेके बाबू आया था मुझे दिखाने के लिए। भोग लगाइए, आपको आभास होगा भगवान आपके घर में भोजन पाने लगे हैं। तुम ही निवेदित भोजन कर। घर में कोई भी नया वस्त्र और आभूषण आवे तो पहले भगवान को पहना करके प्रसाद बना ले, फिर अपने धारण करे। श्रेष्ठ घर में कोई आवे तो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करे, विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करे। राम जी हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थों की यात्रा करे और आप पर भरोसा करे। ये सब काम जो मनुष्य कर रहा है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान है, चौथा घर। अब पांचवा स्थान